मनरेगा स्कीम के नियमानुसार 90% तक का जो खर्चा होता था, वह खर्चा ग्राम पंचायतों के विकास के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती थी, और 10% का जो खर्चा होता था वह स्टेट गवर्नमेंट को अपनी जेब से ग्राम पंचायतों के विकास के लिए देना पड़ता था। किंतु अब की जो स्कीम है बीबीजी रामजी योजना, इस स्कीम के अंतर्गत यह रेशियो 90 और 10 की नहीं है, ये 60 और 40 की है। इसमें 60% तक का जो खर्चा है वह सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देगी, और जो पहले का खर्चा था स्टेट गवर्नमेंट का वह 10% था। और मतलब कि अभी का जो खर्चा है पहले के खर्चे के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा बढ़ गया। अभी का खर्चा 40% हो गया। तो दोस्तों, मुख्य तो जो चिंता वाली बात है ना, वो ये है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जैसे कि हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों के अंदर बीजेपी जो नई योजना बीबीजी रामजी योजना है, इसके नियमानुसार की जो हिस्सेदारी है वह सही और सुचारू रूप से पहुंचाए। किंतु जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, जैसे पंजाब, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, दोस्तों उन राज्यों में ऐसी स्थिति हो सकती है कि वो जब राज्य ये कहेंगे हमें नई योजना जो बीबीजी रामजी योजना आपने बनाई है उसके नियमानुसार आपका जो हिस्सा बनता है आप वो हमें दीजिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी कह सकती है कि अभी हमारे पास बजट नहीं है। उस स्थिति के अंदर क्या होगा, यह योजना उन राज्यों में धीरे 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 खत्म हो जाएगी, क्योंकि स्टेट भी इस योजना को एक ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे, उनके ऊपर आर्थिक अतिरिक्त बोझ आ जाएगा। और दूसरा मैसेज ये जाएगा वहां के लोगों पर कि हमारे पास काम भी नहीं है और हमारे पास आजीविका भी नहीं है, हमारे पास जीने की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी समाप्त होती जा रही हैं। और क्यों ना हम बाकी राज्यों की तरह, जहां पर इस योजना का उन लोगों को सही रूप से फायदा मिल रहा है, तो इस बार जो इलेक्शन होंगे हम बीजेपी को वोट दें। तो ये गलत मैसेज जाना, गलत राजनीति इस पे होना, ये चीज गलत है।